हम लोग क्लास 10 के लिए पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हम प्रश्नावली 8.4 कर रहे थे। 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 5 का 6 नंबर तक कर लिए थे। अब हमको 7 नंबर करना था, उसको हम अभी छोड़े हैं, बाद में करेंगे। अभी हम पहले कर रहे हैं 8 नंबर। कौन सा कर रहे हैं? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए, यानी ये बराबर ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? एल एच एस, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसलिए एल एच एस बोलते हैं। और ये है आपका आर एच एस, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो किधर लिखा है? राइट हैंड साइड में लिखा है, इसीलिए इसको आर एच एस बोलते हैं। समझ रहे बात को? देखिए इसका जब हम हल करेंगे, सबसे पहले एल एच एस से चलेंगे। कैसे चलेंगे? एल एच एस से। तो एल एच एस में जो है उसको लिखिए साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है। बोलिए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जब देखिए डायरेक्ट कोई फार्मूला सेट नहीं होता है, डायरेक्ट कोई फार्मूला सेट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं फिर? इसको बताइए, साइन कॉस के रूप में सेट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ए मानेंगे, इसको बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको भी वही चीज़ ए मानिए बी मानिए, तो भी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं ना आप? बोलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिएगा इस फार्मूला का यूज़ करेंगे अभी हम। इसको मानिए ए, इसको क्या मानिए? बी, अपने मन से मान रहे हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सेट हो रहा है ना? बोलिए इसको हम ए बना दिए, इसको बी बना दिए, तो यहाँ पे फार्मूला सेट हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इस रूप में लाएंगे ना भी, ताकि इसका फार्मूला ये होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रुप में लाते हैं। देखिएगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है? साइन ए, ए की जगह पे क्या है? साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर प्लस है ना, फिर है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस, फिर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है? कॉसेक ए। तो देखिए कॉसेक ए का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू मतलब गुना होता है ए की जगह पे क्या है? साइन ए इंटू बी की जगह पे क्या है? कॉसेक ए। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेट हो गया फार्मूला। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला सेट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर वही बात, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इसका फार्मूला लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फिर यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर पहले लिखिए, तो ए की जगह पे है कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर गया, प्लस बी स्क्वायर लिखिए, तो बी की जगह पे सेक ए है, तो सेक ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, यानी 2 गुना ए गुना बी, तो 2 गुना ए की जगह पे क्या है? कॉस ए की जगह पे क्या है? कॉस ए गुना बी की जगह पे क्या है? सेक ए, बी की जगह पे क्या है? सेक ए। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो साइन ए का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस ए का स्क्वायर है, क्या लिखिएगा? कॉसेक है ना, तो कॉसेक ए का स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए साइन ए गुना कॉसेक ए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, ये दोनों जब गुना कीजिएगा कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। आपको बताए थे ना, नहीं बताए थे फार्मूला कि साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या आता है? 1 होता है फार्मूला। थीटा की जगह पे यहाँ ए हो गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 बताए थे फार्मूला। तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1। अब देखिए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, फिर सेक ए का होल स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए फिर 2 है गुना कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए इंटू साइन नहीं सेक है, कॉस ए इंटू सेक है, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है ना। बोलिए एक दूसरे का अपोजिट जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर बताए थे नहीं 1 होता है, नहीं बताए थे तभी जान लीजिए। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है? 1। ये बात आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1। इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 लिख दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ है कॉस स्क्वायर ए है। बोलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखिएगा, जो उल्टा पुल्टा करके खाली संख्या वही रहना चाहिए, तो जो इसका योग है वही ना आएगा। तो वही काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि ये फार्मूला पे सेट हो जाए। साइन स्क्वायर ए, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ प्लस में क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए, क्या है? बोलिए कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस देखिए 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। फिर प्लस देखिए सेक स्क्वायर है, फिर प्लस 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। अब देखिए इसके लिए 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं बताए हैं? यहाँ पे लिखिए यूज किए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, बोलिए ए बराबर क्या पढ़े हैं? 1। क्या पढ़े हैं? 1। सब यूज हो रहा है, इसके लिए हम 1 लिखेंगे। फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक फार्मूला आप और पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं? 1। आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर निकाल लीजिए,
कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर माइनस में देखिए यहाँ है कॉस सेक स्क्वायर ए, तो कॉस सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आप आइडेंटिटी पर है ना, कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ से हम कॉस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या निकाले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉस सेक स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस में क्या है 2 है तो 2 लिखिए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, तो एक आइडेंटिटी आप और पढ़ें, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं 1, आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, तो आपको सेक स्क्वायर ए बराबर निकालना है, क्या निकालना है सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकाल सकते हैं ना। बोलिए यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए, क्या है सेक स्क्वायर ए, तो आप सेक स्क्वायर ए के लिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिखिए देखिए लिखते हैं यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिए, फिर देखिए प्लस 2 है तो प्लस 2, आप देखिए सब संख्या को जोड़ दीजिए 1 1 2 2 4 1 5 5 2 7, कितना हो गया 7, 7 हो गया, तो लिखिए 7, आप देखिए प्लस में क्या है कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस में क्या है टेन स्क्वायर ए, अगर हम दोनों में से पहले टेन स्क्वायर ए को लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में लिख रहे हैं सबको, बोलिए क्योंकि टेन स्क्वायर पहले यहाँ पे तो टेन स्क्वायर पहले ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस में लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए, सब प्लस सेम है, जैसे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 रहे तो उसको 3 प्लस 2 प्लस 1 लिखिए, या 2 प्लस 3 प्लस 1 लिखिए, जो बात उतने ना आएगा, नहीं समझे, खाली तीनों संख्या सेम रहना चाहिए। अब देखिए टेन स्क्वायर ए लिख लिया, अब बचा कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए, यही चीज़ प्रूव करना था आरएचएस में, आरएचएस में क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ भी क्या गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बता गया है। लिखिए बराबर में लिखिए RHS, देखिए LHS से चले RHS आ गया, इसका मतलब है ये बात प्रूव हो गया, ये बात क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसलिए LHS बराबर RHS है, LHS बराबर क्या है RHS है, ये बात क्या हो गया है प्रूव हो गया, ये बात क्या हो गया है प्रूव हो गया है। चलिए इसको नोट कीजिए, देखिए नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर का, 5 का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या प्रूव करना है 1/10 a प्लस कॉट ए, ये जो है इसके बराबर है, ये बात प्रूव करके आपको बताना है, सिद्ध करके आपको बताना है। देखिए आपको हिंट दे दिया है कैसे आपको सिद्ध करना है, संकेत दे दिया है, संकेत को इंग्लिश में हिंट कहते हैं। देखिए वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी दोनों पक्ष के बारे में बात कर रहा है, LHS और RHS को अलग अलग सरल कीजिए, यानी आपको जो है LHS को भी सरल करना पड़ेगा और RHS को भी सरल करना पड़ेगा, तब जाके प्रूव हो पाएगा। देखिए आपको हिंट पहले दे दिया है, टेंशन वाला बात है नहीं। तो देखिए ये आपका हो गया LHS है और ये आपका हो गया RHS। देखिए इसको हम हल करते हैं, इसको क्या करते हैं हल जब भी आप करते हैं, तो LHS से देखिए अभी चल रहे हैं, तो LHS में है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट, देखिए कोई फॉर्मूला पे सेट नहीं हो रहा है तो साइन कॉस के रूप में इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, साइन के रूप में ऑलरेडी है, इसको करेंगे कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है ना, इसको चेंज कर देंगे। अब ये कॉस के रूप में ऑलरेडी है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो सब देखिए साइन कॉस के रूप में आ जाएगा ना, तो फिर उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए कॉसेक ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन ए होता है माइनस फिर है साइन ए। अब यहाँ देखिए सेक ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, क्योंकि सेक का उल्टा कॉसेन होता है, बोलिए फिर माइनस है तो माइनस, फिर कॉस ए को कॉस ए ही रहने दीजिए। अब देखिए सब साइन कॉस के रूप में सिर्फ दिख रहा है ना, साइन ए कॉस के रूप में दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आराम से। देखिए इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो भिन्न का घटा आता है, डायरेक्ट देखिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन ए गुना साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कितना जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे में आ जाएगा साइन ए, नीचे में क्या आ जाएगा साइन ए। इसको कैसे सॉल्व किए पता है, हाँ देखिए ऐसे किए हैं, साइन ए और नीचे में नहीं कुछ है क्या है 1 है, तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना होगा साइन ए होगा, फिर साइन ए से जब भाग दीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा, 1 से फिर 1 में गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस, इसको सीखिए 1 से जब साइन ए में भाग दीजिएगा साइन ए बार में लगेगा, फिर साइन ए को जब साइन ए से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, बोलिए इसी को यहाँ लिखे हैं, ऐसे सॉल्व किए हैं भिन्न का घटा। चलिए देखिए आगे, अब देखिए इंटू है, अब यहाँ पे क्या है इंटू, इसके बाद क्या है इंटू, तो इंटू है कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा भिन्न का घटा को, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे में क्या है कॉस ए, भिन्न का घटा तो आपको इवन करता है, इसको सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे इंटू है, इंटू यहाँ पे क्या है इंटू, इंटू मतलब क्या होता है गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना। अब देखिए आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है ना, बोलिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ से अगर आप निकलना चाहें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए, यही निकलेगा। साइन स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर एक के पास भेजेंगे माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या निकला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो इसके लिए हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे है साइन ए, तो साइन ए, फिर गुना है तो गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा क्या है, कॉस ए। इसके लिए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही निकलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे। बोलिए, तो साइन स्क्वायर ए लिखें। अब देखिए यहाँ एक साइन है, यहाँ दो साइन, यहाँ एक कॉस है, यहाँ दो कॉस, तो एक साइन से एक साइन कट गया। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर में एक कॉस बचा हुआ है और एक साइन बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। बोलिए, ये हो गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए, यही बचा हुआ है, कॉस ए इंटू साइन ए। एलएचएस को जब सॉल्व किए हैं तो क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों पक्ष को सॉल्व कीजिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों को। एलएचएस को सॉल्व करने के बाद कितना आया, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम आरएचएस को जब सॉल्व करेंगे देखिएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। आरएचएस को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। तो अब देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब देखिए अब आरएचएस से चलिए, आरएचएस में क्या है, यही है 1/10 a प्लस कॉट ए, 1/10 a प्लस कॉट। अब देखिए डायरेक्ट कोई फार्मूला सेट नहीं हो रहा है, हम हमेशा बोलते हैं साइन कॉस के रूप में ले जाइए, किस रूप में ले जाइए, साइन कॉस के रूप में। देखिए एक, अब टेन को देखिए, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखते हैं ना। बोलिए, टेन थीटा बराबर नहीं लिखते हैं, जैसे देखिए टेन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, टेन के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए वही लिख रहे हैं टेन के लिए, साइन ए बटा कॉस ए, प्लस में देखिए कॉट है, तो कॉट को भी हम उल्टा लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। क्या लिख सकते हैं कॉट के लिए, कॉट ए के लिए लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। कॉट ए के लिए बताएं ना आपको कि कॉट ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए साहब को हमको साइन कॉस के रूप में, देखिए साइन ए कॉस में खाली दिख रहा है यहाँ पे, अब कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसका सॉल्व हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन एक है तो एक। अब देखिए भिन्न का जोड़ ना नीचे, तो भिन्न का जोड़ के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं साइन और कॉस, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, यही नहीं जाएगा, दोनों का गुणनफल आ जाएगा। अब देखिए कॉस ए से जब इसमें भाग लगाइएगा, कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए में जब साइन ए से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस, फिर देखिए साइन ए से जब भाग दीजिएगा इसमें कॉस ए साइन ए में, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस ए। कॉस ए में फिर कॉस ए से गुना कीजिएगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा ए। ये देखिए एलएचएस वाला था, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं ताकि आपको लगे नहीं कि ये मिक्स हो गया है। अब इसके नीचे क्या है, आरएचएस वाला है। अब देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आगे सॉल्व जब करेंगे तो एक का एक हो गया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर एक लिख सकते हैं, एक होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसके लिए हम एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अब देखिए नीचे जो है उसको ज्यों का त्यों रखिए। अब ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये भाग में है, इसको गुना में पलटेंगे अब हम, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए एक से एक खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए एलएचएस में भी यही बचा था, कॉस ए इंटू साइन ए। आरएचएस में भी सॉल्व किया, क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों मान गया कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब एलएचएस जो है आरएचएस के क्या है, बराबर है, ये बात प्रूव हो गया। क्योंकि एलएचएस को भी जब हम सॉल्व किए तो कॉस ए साइन ए आया, और आरएचएस को भी जब हम सॉल्व किए तो कॉस ए साइन ए आ गया। ऐसा संकेत हमको दिया था, दोनों पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो अलग अलग सरल किए, दोनों का मान सेम ही आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलएचएस क्या है, आरएचएस के बराबर है, ये बात प्रूव हो गया है। यहाँ पे लिखिए एलएच, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, ये बात हो गया प्रूव। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये आपका हो गया एलएचएस, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इसको 10 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। और ये आपका हो गया आरएचएस, यानी ये कहना चाह रहा है इसके माध्यम से कि जब आप एलएचएस को सॉल्व कीजिएगा तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, और जब आप आरएचएस को सॉल्व कीजिएगा तो भी कितना आएगा, 10 स्क्वायर ए आएगा। ये तो और आसान कर दिया है, काम को नहीं कर दिया है। एलएचएस को सॉल्व कीजिए 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, आरएचएस को सॉल्व कीजिए 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। इससे पहले हमको पता नहीं चलता था कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, लेकिन इसमें पता भी चल रहा है कि कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये तो और आसान हो गया। तो ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो एलएचएस से पहले चलिए, एलएचएस से, एलएचएस में जो है इसको लिखे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इधर देखिएगा देखिए, इधर देखिए एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। इधर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर निकाल सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बोलिए सेक स्क्वायर ए बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ भी देखिए क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए बाय, यहाँ देखिए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए आप पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। ये बात पढ़े हैं, ठीक। आप यहाँ से निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस
क्वाट स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए है, तो देखिए 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए। आप देखिएगा सेक का उल्टा, देखिए इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो इसको साइन कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा तब ना हल होगा। तो देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो सेक के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 बटा कॉस, 1 बटा। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर ए है, क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए बटा है तो फिर बटा दे दिए। अब देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर है ना, इस पे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसको फिर सॉल्व जब कीजिएगा, ये है आपका 1 बटा कॉस ए। यहाँ पे देखिए ये भाग में है ना, ये जो है भागे में है, इसको जब गुना में बदलिएगा तो पलट जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, बटा नीचे 1। अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर ए में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए ही रहेगा। बटा नीचे में जब देखिए कॉस ए है, नीचे में नहीं कॉस स्क्वायर ए। ये क्या कॉस स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, कॉस स्क्वायर ए था ना, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ था। कॉस स्क्वायर ए में जब 1 से गुना कीजिएगा तो फर्क पड़ेगा, इसमें उतना ही रह जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, 10। 10 होता है ना, 10 के लिए आप लिखते हैं ना साइन बटा कॉस। अब स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। स्क्वायर है ना इसमें, तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। देखिए ये बता गया है, ये पहले बता दिया है कि इसको एलएचएस को सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 10 स्क्वायर ए। तो एलएचएस को सॉल्व करने के बाद 10 स्क्वायर ए आ गया है ना, ठीक, ये 10 स्क्वायर ए आ गया है। अब देखिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अब आरएचएस से चलिए, आरएचएस में देखिए यही दिया हुआ है 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट। इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। नहीं, अब ये देखिए आपका हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 10a बटा 1 माइनस कॉट ए, यही हो गया। तो आप क्या पढ़े हैं, देखिए फार्मूला आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े इसको साइन कॉस के रूप में लाइए। क्या कि देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10a बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 10 है, फार्मूला सेट होने वाला नहीं है, तो आप इसको साइन कॉस के रूप में बदलिए। यहाँ पे देखिए 1 हो गया माइनस 10a के लिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। फार्मूला डायरेक्ट सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए साइन कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा इसको, साइन ए बटा कॉस ए। फिर बटा 1 है तो 1 लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। फिर कॉट ए के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 साइन 10 के लिए जैसे लिखे हैं साइन ए बटा कॉस ए, तो उसी तरह कॉट ए के लिए क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए, होता है ना। तो देखिए लिखिए कॉस ए बटा साइन ए। अब देखिए इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए विन का घटा है, दोनों घटा कीजिए, दीजिएगा कॉस ए माइनस साइन ए। विन का जब घटा कीजिएगा कॉस ए माइनस साइन ए, बटा में क्या है कॉस ए, इसके बटा में जाएगा कॉस ए। फिर देखिए बटा, फिर है बटा ये वाला। अभी विन का घटा सॉल्व कीजिए, साइन ए गुना 1, तो साइन ए फिर माइनस में कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, बटा में क्या है साइन ए, बटा में क्या है साइन, अच्छा से लिख लीजिए साइन ए। फिर देखिए इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए है, इसको लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, इसको लिख दिए। अब देखिए ये भी जो है, ये क्या है भाग में, इतना बटा इतना है, इतना बटा इतना है, बोलिए, तो ये है भाग में। तो इसको गुना में जब बदलेंगे, ये भाग से जब हम गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला क्या गया, नीचे आ गया, ऊपर वाला क्या गया नीचे। अब देखिए इसके ऊपर में स्क्वायर है, इसके ऊपर में स्क्वायर दीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर इसको मिटाने के बाद हम बताएंगे कि जगह नहीं बचा है। फॉर्मूला है, इसको हम यूज किए हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए थे, अब इसको हम सॉल्व आगे करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे आपका कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको उतार लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे जब इसको सॉल्व करिएगा, ये देखिए कॉस ए माइनस साइन ए है, लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटा, यहाँ देखिए ये कॉस ए है तो कॉस ए लिख लिए, इंटू ये ऊपर साइन ए है तो साइन ए लिख लिए, बटा देखिए ये साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ है कॉस ए माइनस साइन। यहाँ देखिए यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ साइन क्या है माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में। तो ये दोनों अगर इसी के जैसा ये भी रहता तब ये दोनों करता, बोलिए। तो इसी के जैसा इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में चाहिए साइन, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। आप देखिए कॉस ए लिखिए, फिर लिखिए माइनस साइन ए। आप देखिए माइनस में आ गया कॉस से, कॉस से माइनस में है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस में आ गया साइन ए, साइन ए क्या है प्लस में है। अब देखिए इस रूप में ये वाला आ गया, इस रूप में आ गया ये वाला माइनस कॉमन लेने से, बोलिए। अब ये दोनों कट जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब देखिए आगे जब सॉल्व कीजिएगा, इस पर देखिए होल स्क्वायर था, इस पर क्या था होल स्क्वायर, देखिए पहले था ना होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ऊपर बचा है साइन ए को 1 से गुना कीजिएगा तो साइन ए ही होगा, बटा नीचे बचा है कॉस ए गुना 1, तो इसको 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस ए ही रहेगा ये।
लेकिन देखिए माइनस में बचा है, किसमें बचा है, माइनस में। तो ये आपका जो बचेगा ना माइनस में बचेगा साइन ए बटा कॉस ए, माइनस में बचेगा। फिर इसका देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। फिर जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए साइन ए का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब माइनस का 2 बार गुना कीजिएगा, माइनस में प्लस एन हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए आ गया। देखिए आप LHS को भी जब सॉल्व किए थे तो कितना आया था, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए आया था ना। अभी देखिए RHS को भी जब हम सॉल्व किए हैं तो टेन स्क्वायर आ रहा है, यही करा था। LHS को सॉल्व कीजिए टेन स्क्वायर ए आएगा, RHS को सॉल्व कीजिए टेन स्क्वायर ए आ गया, दोनों मान गया टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये बात प्रूव हो गया, इसलिए LHS क्या है, बराबर है किसके, RHS के। ये बात प्रूव हो गया है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए।